स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बॉलीवुड विचार में। आज की हमारी हीरोइन है 80 और 90 की दशक की सबसे खूबसूरत और मशहूर अभिनेत्रियों में से एक। इन्होंने तमाम हिट फिल्में दी हैं और बड़े बड़े स्टार के साथ काम किया है। इन्हें उस समय की लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी की हमशक्ल भी कहा जाता था। अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं। आज हम आपको बता दें वो सारी बातें जो शायद ही कोई जानता होगा जया प्रसाद जी के बारे में। जया जी का जन्म 3 अप्रैल 1962 को राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में हुआ था। उनकी मां एक हाउसवाइफ थी और पिता कृष्ण राव तेलुगु सिनेमा में कलाकार थे। जब जया का जन्म हुआ था तब इनका नाम ललिता रानी रखा गया था। बाद में उन्होंने बदलकर जया रख लिया। जया को नृत्य का बहुत ही शौक था और वह बहुत ही अच्छा नृत्य करती थी। यह बात तो हम सब जानते ही हैं। आपको बता दें, इनको फिल्म में लाने के लिए इनका नृत्य कला का ही योगदान रहा है। ये शायद कम लोग जानते होंगे। जया को बचपन से ही नृत्य का बहुत ही शौक था। स्कूल के टाइम से ही ये डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया करती थी। एक बार जया प्रसाद जी अपने स्कूल में डांस कर रही थी, तभी वहां बैठे तेलुगु फिल्म निर्माता की नज़र जया प्रसाद जी पर पड़ी और उन्होंने इन्हें तेलुगु फिल्म में डांस करने का ऑफर दे दिया। तब वो सिर्फ 14 साल की थी। जया जी की यहीं से करियर की शुरुआत हुई थी। इसके बाद इन्होंने कई फिल्में दी तेलुगु और तमिल में और 17-18 की होते होते जया प्रसाद साउथ इंडस्ट्री की जानी मानी स्टार बन चुकी थी। और इनकी पहली हिंदी फिल्म सरगम थी जो कि 1979 में आई थी, लेकिन तब इन्हें ठीक ठाक हिंदी नहीं आती थी। 1982 में फिल्म कामचोर आई। इस फिल्म को विश्वनाथ ने ही बनाया था, जिन्होंने जया जी को सरगम फिल्म में लॉन्च किया था। कामचोर से ही इन्हें खूब तारीफियां और पहचान मिली और इनको हिंदी भी खूब अच्छी तरह से आने लगी थी। जया प्रसाद जी ने उस वक्त सभी सुपरस्टार के साथ काम किया और खूब वाहवाही बटोरी। इनका फिल्मी करियर काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन अच्छा करियर बीच तमाम विवादों से भी जुड़ा रहा। सबसे बड़ा विवाद था श्रीदेवी के साथ। भले ही यह दोनों कई फिल्मों में साथ नजर आई थी, लेकिन इनके बीच काफ़ी कड़वाहट भरा हुआ रिश्ता था। यह तक कि इन्होंने कई सालों तक एक दूसरे से बात भी नहीं की। वह झगड़ा फिल्म नागिन से हुआ था, जिसके लिए पहली जया प्रसाद जी को अप्रोच किया गया था, लेकिन बाद में श्रीदेवी को कास्ट कर लिया गया था और ये नाराजगी जया प्रसाद जी की तरफ से शुरू हुई थी। चलिए अब इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जान लेते हैं। 1986 में जया प्रसाद जी श्रीकांत नाहटा से शादी रचाई थी, जो कि एक फिल्म निर्माता थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि श्रीकांत साहब पहले से ही शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता थे। उससे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इन्होंने अपनी पहली पत्नी से तलाक भी नहीं लिया था। हालांकि ये शादी गुपचुप तरीके से की गई थी, लेकिन जब ये राज खुला तो जया जी की खूब थू-थू हुई। लेकिन जया जी की खुशियां पर न जाने किसकी नज़र लग गई। जया की परेशानियां यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि और बढ़ती गईं। जहां वो सपने देख रही थी माँ बनने की, वहीं श्रीकांत अपनी पहली पत्नी के एक और बच्चे के पिता बने। अब आप खुद ये सोच सकते हैं जया पर क्या बीत रही होगी। फिर धीरे धीरे इनके रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ गई कि उन्होंने फैसला ही ले लिया अब पति से अलग होने का।
इन्होंने अपने बहन के बेटे को गोद लिया और अपने दम पर जिंदगी गुजारने का फैसला किया, क्योंकि फिर जया का मन फिल्मों से हटकर राजनीति की तरफ हो गया। 2004 से 2009 के दौरान यह समाजवादी पार्टी में सांसद के तौर पर कार्यरत रही, लेकिन इनके और आजम खान के विवाद होने के कारण से इन्हें 2010 में पार्टी से हटा दिया गया। तमाम राजनीतिक के उथल पुथल झेलने के बाद इन्होंने 2019 में बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन इन्हें आजम खान के हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जीवन के तमाम उतार चढ़ाव झेले हमेशा आगे बढ़ती रहें जया प्रदा जी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।